हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया या समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर में से है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण एशिया में जो है कुछ देश आते हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, भारत, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ये सब जो है दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके नाम जो है आपको याद होने चाहिए। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका भी दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। तो श्रीलंका पर आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है हम क्लियर करेंगे। और श्रीलंका पर जो जातीय संघर्ष वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके दोस्तों, तो दोस्तों श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख रही है, एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा ये कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन में जो है आंसर सेम लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी आसान शब्दों में मैं आंसर बताऊंगा इसका। अगर आपको पता होगा आंसर, या आप अगर मेरे बताए हुए या मेरे वीडियो वाला जो याद करते हैं और इसी को अगर लिख कर आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी आसान शब्दों में इसका आंसर बताऊंगा मैं। तो देखिए इसका आंसर, श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो है किनके बीच है? सिंहली, ठीक है, सिंहली और तमिल के बीच में। सिंहली जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक है, ठीक है ना, इनकी संख्या जो सबसे अधिक है श्रीलंका में। और तमिल जो है कुछ मतलब अल्पसंख्यक है, जो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से जो है जाकर श्रीलंका में बस गए थे। तो सिंहली, ठीक है ना, ये एक तो बात आपको ये याद रखना है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष जो है दो समुदाय के बीच में है। सिंहली समुदाय जो बहुसंख्यक है श्रीलंका में, और तमिल समुदाय जो अल्पसंख्यक है श्रीलंका में। इसके बाद देखिए दोस्तों, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में दो देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। दो देशों ने जो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष को शांत करने का प्रयास किया। और ये जो दो देश थे वो कौन थे? नॉर्वे और आइसलैंड। इन दोनों ने जो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो एक नंबर में पूछा भी जाता है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन दो देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई? तो नॉर्वे और आइसलैंड ने। ये दो नाम जो है आपको अच्छे से याद रखना है और इनकी लोकेशन भी जो है वर्ल्ड मैप में देखना है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैप में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कौन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? तमिल, ठीक है, जो भारत से श्रीलंका चले गए थे। ठीक है ना, इन्होंने जो है, तमिलों ने जो है लिट्टे का जो फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे नाम का संगठन बनाया हुआ है जो हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू है, जिसके कारण पूरा श्रीलंका जातीय संघर्ष की आग में जल रहा है। तो तमिलों ने जो है लिट्टे नाम का एक मतलब आर्मी बनाई है अपनी, जो श्रीलंका के सेना के साथ जो है संघर्ष कर रहा है, अपनी मांगे रख रहा है। ठीक है ना, अपनी मांगों के लिए जो है लड़ाई कर रहा है, जिसके कारण जो है जातीय संघर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, उनकी प्रमुख मांग है कि श्रीलंका एक क्षेत्र को अलग बनाया जाए। श्रीलंका के जो है एक क्षेत्र को क्या किया जाए? अलग बनाया जाए। यानी इनका मानना है, तमिलों का मानना है, लिट्टे का जो मानना है कि तमिलों को रहने के लिए जो है श्रीलंका का एक क्षेत्र जो है देना चाहिए। ठीक है ना, एक अलग क्षेत्र जो है तमिलों को रहने के लिए दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि तमिलों ने जो है किसकी मांग की थी? तो एक अलग क्षेत्र की मांग की थी अपने लिए। ठीक, श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है तथा तमिल सरकार एवं नेताओं पर उनके हितों की उपेक्षा करने का दोषारोपण करते हैं। अब देखिए, राजनीति पर जो है किसका अधिकार रहा है? सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय का इसलिए अधिकार रहा है क्योंकि सिंहली जो है श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है, तो इसीलिए जो है इनका राजनीति पर दबदबा रहा है। और ये जो है तमिलों पर आरोप भी लगाते हैं कि तमिल लोग जो है सिंहलियों के हितों की जो है उपेक्षा करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये इस तरीके से जो है ये सब पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, आंसर में इसके जातीय संघर्ष में। ओके, इसके बाद देखिए, तमिल अल्पसंख्यक है। ठीक है ना, सिंहली क्या है? बहुसंख्यक है। और तमिल जो लोग जो हैं क्या है? अल्पसंख्यक है। जो श्रीलंका में तमिल है वो अल्पसंख्यक है, कम संख्या में है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे। एक बड़ी तमिल आबादी आज़ादी के खिलाफ था। ठीक है, सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि जो बहुसंख्यक थे सिंहली, उनका मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। यानी श्रीलंका में जो है तमिलों के साथ कोई रियायत बरती नहीं जानी चाहिए, किसी भी तरह का जो है छूट नहीं दिया जाना चाहिए।
क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार जो है सिंहली बहुसंख्यक लोगों का है, ना कि तमिलों का है, जिसके कारण जो है दोनों में विवाद उत्पन्न होता था। सिंहली लोग जो है किसी भी तरह का जो है छूट या रियायत नहीं देना चाहते थे, जबकि तमिल जो है अपने लिए रहने के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करते थे, जिसके कारण दोनों में संघर्ष देखने को मिलता था। ठीक है, और यही जो है क्या है, जातीय संघर्ष है, श्रीलंका की जातीय संघर्ष है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से जो सिंहली समुदाय जो थे उनके प्रति जो है गलत व्यवहार करते थे, तमिलों के प्रति गलत व्यवहार रखते थे। ठीक है ना, उनकी जो है उपेक्षा करते थे, अनदेखा करते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और 1883 के बाद से उग्र तमिल संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, लिट्टे नाम था। तमिलों ने जो है लिट्टे नाम की जो है एक सेना या उग्र संगठन की क्या किया, गठन किया, ताकि ये जो है सिंहली समुदाय या श्रीलंका के जो सेना थी उससे लड़ाई कर सके और अपनी मांगों को जो है मनवा सके। तो लिट्टे का फुल फॉर्म देखिए क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये 1 नंबर में फुल फॉर्म पूछा भी जा सकता है। श्रीलंका के साथ लड़ाई लड़ रहा है, इसकी प्रमुख मांग है कि श्रीलंका में बसे तमिलों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। ठीक है ना, तमिल जो लोग हैं श्रीलंका में एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं रहने के लिए, और इसीलिए जो है लिट्टे का गठन किया गया, ताकि वहाँ की सेना से जो है श्रीलंका सिंहली समुदाय की जो सेना है या श्रीलंका की जो सेना है उससे लड़ाई लड़ सके और अपनी मांगों को मनवा सके। ओके, इसके बाद देखिए श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्सा पर लिट्टे का नियंत्रण बना रहा। लंबे समय तक जो है उत्तर पूर्वी हिस्से पर, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का जो है लिट्टे संगठन का क्या रहा, नियंत्रण बना रहा, अधिकार रहा। वर्तमान में जो है लिट्टे का जो है सफाया हो चुका है, वहाँ अब पूर्णतः शांति है। लेकिन बाद में क्या हुआ, लिट्टे संगठन का जो है अंत हो गया, सफाया हो गया, और अब श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि ये सब संघर्ष जो है बहुत कम देखने को मिलता है। अब पूर्णतः जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो था श्रीलंका की जातीय संघर्ष था। अगर श्रीलंका की जातीय संघर्ष पर क्वेश्चन आता है या श्रीलंका की जातीय संघर्ष लिखने को आता है तो आपको जो है ये सब पूरा लिख देना है जो मैंने बताया। ठीक है, किन समुदायों के बीच में जो है ये संघर्ष था ये भी आपको याद रखना है, सिंहली समुदाय और तमिलों के बीच में। ठीक है, और इन संघर्षों में जो है मध्यस्थता की भूमिका किन देशों ने निभाई, तो नॉर्वे और आइसलैंड ने। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये जो था श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर था। और अब देखिए श्रीलंका के जातीय संघर्ष में जो है भारत की क्या भूमिका रही। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी 1-2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। श्रीलंका में भारतवंशी तमिल भी हैं, अतः भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के मध्य रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भेजी गई, यानी शांति सेना भेजी गई। भारत के पास जो है शांति सेना जो शांति स्थापित करने के लिए भी काम करता है, और इसको जो है IPKF बोलते हैं, IPKF। ठीक है, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, हिंदी में जो है शांति सेना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका में जो है सामान्य स्थिति बनाने के लिए श्रीलंका में जो है तमिलों और श्रीलंकाई सरकार के बीच जो है शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1987 में, ठीक है, कब 1987 में जो है भारत ने IPKF श्रीलंका में भेजी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना जो है श्रीलंका में भेजी। तो 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि शांति सेना भारत ने श्रीलंका में कब भेजी, तो 1987 में। ओके, इसके बाद देखिए भारतीय सेना यानी शांति सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता द्वारा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि लोगों का विचार था कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अब जब भारत ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए श्रीलंका में भेजा, तो वहाँ के लोगों में जो है नाराज़गी देखी गई शांति सेना के प्रति, भारत के प्रति। ठीक है, और लोगों द्वारा कहा गया कि भारत जो है उनके आंतरिक मामलों में, श्रीलंका के आंतरिक मामले में जो है हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए भारत को। तो इसी कारण जो है भारत ने जो है अपनी सेना को वापस बुला लेता है। कब वापस बुलाता है, 1989 में, 1989 में जो है भारत जो है अपनी शांति सेना को श्रीलंका से वापस बुला लेता है। ठीक है, तो भारत जो है शांति सेना भेजता कब है श्रीलंका में, 1987 में, और वापस कब बुलाता है, 1989 में। ओके दोस्तों, किस कारण से बुलाता है, वापस क्यों बुला लेता है, ये आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ के लोगों में जो है नाराज़गी देखी जाती है, ये जो है विरोध करते हैं श्रीलंका के लोग। ठीक है, जिसके कारण भारत जो है अपनी शांति सेना को जो है वापस बुला लेता है। इसके बाद श्रीलंका पर जो अगला क्वेश्चन बनता है वो देखिए क्या बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी।
श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद कई क्षेत्रों में उन्नति हुई है। अब देखिए श्रीलंका में जो है एक बड़ा जो है जातीय संघर्ष हुआ, आंतरिक संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी जो है श्रीलंका ने दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि किया है, तरक्की किया है। तो इसके देखिए क्या कारण थे वो लिखना है इसमें। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिल्नी समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में जातीय संघर्ष है, परंतु इसके बावजूद वहां पर आर्थिक वृद्धि हुई है और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है, जो कि निम्नलिखित वृत्तांत से पता चलता है। निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी जो है श्रीलंका ने जो है वृद्धि किया है, अपना विकास किया है, आर्थिक विकास किया है, अपने आप को मजबूत बनाया है। ठीक है, तो पहला कारण देखिए, पहला जो है पॉइंट देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। अब देखिए दक्षिण एशिया में जो है विकासशील देशों में जनसंख्या पर कंट्रोल करने वाला जो है श्रीलंका सबसे प्रथम देश है। ओके दोस्तों, तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। एक मतलब बड़ा संघर्ष होने के बावजूद भी जो है श्रीलंका ने जो है अपने आप को मजबूत बनाया, अपना जो है विकास किया। ओके, इसके बाद देखिए दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पहले जो है दक्षिण एशिया में सबसे पहले जो है अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला जो देश है वो कौन है? श्रीलंका है। जबकि यहाँ पर जो है एक बड़ा जातीय संघर्ष हुआ, फिर भी जो है सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण श्रीलंका ने किया। ओके, इसके बाद देखिए श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है सकल घरेलू उत्पाद किसका है? GDP जो है किसका है? श्रीलंका का है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो बात है आपको याद रखनी है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी जो है श्रीलंका ने अपना जो है क्या किया? आर्थिक विकास किया और कई क्षेत्रों में जो है श्रीलंका ने विकास किया। ओके, इसके बाद देखिए संघर्ष के बावजूद लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम करने में श्रीलंका सफल रहा। अब देखिए श्रीलंका में जो है एक बड़ा संघर्ष हुआ, जातीय संघर्ष हुआ दो समुदायों के बीच में, फिर भी जो है श्रीलंका जो है सफलतापूर्वक अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया, लोकतंत्र स्थापित करने में सफल रहा। ठीक है, जबकि आप दक्षिण एशिया देशों में देखेंगे तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और फिर ये पाकिस्तान, ये सब जो है सफलतापूर्वक से जो है लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है ना, श्रीलंका जो है अपना जो है सफलतापूर्वक जो है लोकतंत्र स्थापित कर लिया संघर्ष होने के बावजूद भी। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष होने के बावजूद भी जो है श्रीलंका ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। तो ये सब पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में आपको लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब क्वेश्चन जो है श्रीलंका पर बनते हैं और श्रीलंका से संबंधित यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। खासतौर पर जो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष वाला जो है आप अच्छे से याद कर लें, और भारत की भूमिका जातीय संघर्ष में क्या रही ये भी जो है आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में क्लियर हो जाता है श्रीलंका पर, और ये 3 श्रीलंका पर ज़्यादातर क्वेश्चन यही तीनों पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनको जो है आप अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी जो है इसको अच्छे से पढ़ें, आसान शब्दों में पढ़ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल SST स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो है आपको नई वीडियो मिलते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे। ओके।